के होंगे, इनके साथ ये होगा होगा वो होगा होगा, देखने की जरूरत है। अभी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में ये पोजीशन है कि इंडिया एफएमसीजी मार्केट वाज वैल्यूड एट $110 बिलियन 2020 में कैलकुलेट की गई है, कंपेयर टू 2012 के हिसाब से। मार्केट इतना बड़ा है और ये ट्रिपल होने की संभावना है अगले 2027 तक। तो आइए हमें देखें, $615 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हम अभी कहीं पर नहीं है, इतना बड़ा स्कोप है और हम लोग, हमारी कंपनी एफएमसीजी के प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड कर रही है। तो क्या इस फील्ड में हमें उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? आप फैशन पर अगर देखेंगे तो $11 ट्रिलियन का नापा गया है इसको, और हम लोग फैशन में काम करते हैं। हमारी सेल्स ऑफ इसके पोटेंशियल को पहचाना। हमारी कंपनी वेलनेस में काम करती है, वेलनेस का इतना बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा पोटेंशियल है, और हमारी इंडस्ट्री इस पोटेंशियल को पहचान करके इस तरह के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए हुए हमारी कंपनी ने। और ये प्रोडक्ट हमारे पास में हर वैरायटी, हर रेंज के प्रोडक्ट हमारे साथ में। कोई सा भी प्रोडक्ट अगर मार्केट तक पहुंचाते हैं तो वो मार्केट में जो व्यक्ति जुड़ेगा वो प्रोडक्ट का फायदा तो लेगा ही लेगा, लेकिन साथ साथ उसके जीवन में कुछ बदलाव होने का अवसर है। आप देखेंगे हर प्रोफाइल, हर वर्ग के लोग हैं जो बड़े सम्मान के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़े भाव के साथ इन प्रोडक्ट को घर तक पहुंचा रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता को पहुंचा रहे हैं। ये हाई प्रोफाइल, हाई जेंट्री के लोग हैं जो हर वक्त तक पहुंचा रहे हैं और बड़े सम्मान के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। और ये काम हमको मिलाया करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये बड़े भाव के साथ लोग पहुंचा रहे हैं, हर वर्ग के लोग हैं, और इसमें करने के बाद हजारों लोगों का जीवन बदलता है। देखिए पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। ये जो स्टेज पर लोग हैं, इनके हाथ में फ्लैग है, ये करोड़पति लोग हैं या ऊपर के प्रोफाइल के लोग हैं। ये देखिए, तो ये लोगों का जीवन बदल रहा है और ये जीवन का बेहतर इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। ये फैसला, एक फैसला हमारे जीवन का सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। और कैसे हो सकता है कि एक लाइन आपने सुन रखी होगी कि बड़े भाग जहां बरसे स्वाति, स्वाति की बूंद अगर कपूर में पड़े, केले में पड़े तो कपूर बन जाता है, केले में पड़ती है तो, और मोती बन जाता है अगर सीप में पड़ती है तो, और अगर सांप के मुंह में पड़ती है तो जहर बन जाता है। तो कपूर में अगर वो कपूर बन रहा है, मोती बन रहा है या जहर बन रहा है, लेकिन स्वाति की बूंद तो एक ही है, किसके साथ मिलती है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और सेल्स ऑफ एक ही, सेल्स ऑफ से कोई मर्सिडीज लेके आ रहा है और सेल्स ऑफ कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ, सेल्स ऑफ एक ही, लेकिन यह बात महत्व रखती है कि स्वाति की बूंद गिर कर आ रही है, यह बात भी ज्यादा महत्व रखती है। अगर वह सीप में गिरती है तब मोती बनता है, सीप में गिरती है तब मोती बनता है। और इस सीप में गिरी सेल्स ऑफ का काम यहां तक पहुंचा, इन हाथों में पहुंचा, इस सीप में पहुंची तो मोती बनना तय था। इन्होंने इस बिजनेस में पूरे हिंदुस्तान में रास्ते तैयार करके आने वाले लोगों का जीवन बदलने के लिए इस तरह का इन्होंने एक सिस्टम बनाया, इस तरह के रास्ते तैयार किए। तो यह सिर्फ सेल्स ऑफ ही मायने नहीं रखती, आपका एटीट्यूड, आपकी मेहनत, आपका कमिटमेंट भी मायने रखता है, तभी मोती बनता है। दोनों का संगठन इस एटीट्यूड से काम करने के लिए बोला, नटराजन जी ने बोला कि तीसरा बच्चा है सेल्स ऑफ मेरा, और तीसरे बच्चे की तरह जिन्होंने पाल लिया, दो बच्चे कितना क्या करेंगे अच्छी बात है, वो आपका ड्रीम है। तीसरे बच्चे की तरह सेल्स ऑफ को पाल लिया तो 20 साल मैंने पाला, तो आज सेल्स ऑफ मेरे बाकी दो बच्चों को पाल रहा है और मुझे भी पाल रहा है, ये आपके लिए हो सकता है। और मैं इसको क्लोज करता हूं। एक चीज मैं और लास्ट में बोलना चाहूंगा, सेल्स ऑफ में जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ काम किया, या तो जिन्होंने नॉलेज ले लिया अच्छे से, वो लोग इस बिजनेस को कर पाए, या जो लोग इस बिजनेस से पागल थे, प्रेमी थे, वो बिजनेस को कर पाए, और या जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थे वो कर पाए। तो जो लोग नॉलेजेबल है, एक बंदा आईआईटी को पढ़ाता है, खुद आईआईटी कानपुर से गोल्ड मेडलिस्ट है, आईआईटी कानपुर से गोल्ड मेडलिस्ट है, और अबाउट अभी ओपन लेवल पर डायमंड बनने वाले हैं। इस बंदे ने बिजनेस को बहुत बारीकी से समझा, और बारीकी से समझने के बाद में बहुत कम समय में डायमंड को अचीव करने जा रहे हैं। तो जो बंदा समझ के करता है, तो क्या कोई इसको नेगेटिव कर सकता है?
और नेगेटिव नहीं कर पाएगा। तो इस बिजनेस में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जो ज्ञानी है, जो समझ से करते हैं, उसको रोक नहीं पाता। तो या तो हम ज्ञानी हो जाए, 3 कैटेगरी में कोई एक हो जाए, या तो समझ के करें, समझ के पहली कैटेगरी, तो उसको रोक नहीं पाएगा। दूसरा प्रेमी, मतलब अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने करियर के लिए पागल है, तो वो इस बिजनेस को कर जाएंगे। एक बंदे की मार्कशीट दिखा रहा हूँ, 550 में से हाई स्कूल में 75 नंबर आए टोटल 75 नंबर है हाई स्कूल में। तो इस बंदे का करियर क्या है? कोई है, लेकिन सेफ शॉप में करियर है। इस बंदे ने बोला 75 नंबर आए थे, कोई बात नहीं, सेफ शॉप मिल गई, और सेफ शॉप में इसने 75 लाख रुपए की ऑडी खरीदी। और पूरे 75 की ओरिजिनल नंबर है, ठीक है? दम है कि कंपनी बताओ, कितने लोग बोलते दम है? क्या बात है? तो या तो पागल हो, ये देखो, ये इंस्पेक्टर साहब है, तो ये इनका बेटा था, बेटा ज्वाइन इसने किया था, तो ज्वाइन इसने किया, 2-4 महीने काम किया, सेफ शॉप को लात मार दी। अप्लाई में इनको समझाने के लिए ये बाहर घूम रहा था, बोल दिया मैं हूं नहीं, पापा घर पे थे। पापा ने बोला क्या समझाना है? बोले बेटे को समझाना है। बोला मुझे समझा दे। इंस्पेक्टर साहब थे, ये डांटने लगा अप्लाई को, उल्टा पलटा काम करा, बेटा फंसा दिया। तो अप्लाई ने इनको समझाना शुरू कर दिया, समझते समझते एक बजे तक समझ गए, बेटे को छोड़ खुद ही डायमंड बन गई। और अपनी इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी, 20 साल कंप्लीट कर लिए, फिर रिटायरमेंट ले लिया, अभी फुल टाइम कर रहे हैं। देखो तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, जिसके जीवन में डिसिप्लिन है वो कर जाए। हमने सुना है कि ब्रूस ली इस तरह से अपना शेड्यूल लिखते थे, उसको फॉलो करते, लिखता था फॉलो करते, लिखता था फॉलो करते। हमने सुना जो बाइडेन एक ऐसा व्यक्ति था, वाइफ और डॉटर बोर्ड एक्सीडेंट में खत्म हो गए दोनों। फिर एक बेटा था बड़ा वाला, वो ब्रेन कैंसर हो गया, उसकी डेथ हो गई। उसके बावजूद भी उनका डिसिप्लिन था, 78 साल की उम्र में जाकर के, और दुनिया की सबसे बड़ी खुशी जाकर उसने उसको हासिल करके दिखाया। और हमारा मैसेज किस चीज पर आया है? क्लास में बताता हूं। एक क्लास में बोला गया 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप बोला सबसे परफेक्ट मटका बना, ठीक है, सबसे परफेक्ट होना चाहिए, एक ग्रुप को। दूसरे ग्रुप को बोला ज्यादा से ज्यादा मटका बना, जितने बना सकते हो। टाइम सेम था, सेम टाइम में, और पूरे बच्चे परफेक्ट मटका बनाने में लग गए, रंग पुताई करने लगे, डिजाइन बनाने लगे, फूल पत्ती बनाने लगे उसमें, और गोटा लगाने लगे उसमें, सब कुछ लगाने लगे, परफ्यूम भी छिड़क दिया, इत्र भी छिड़क दिया, और क्या करें इसमें, मोती लगा दें, झिलमिल लगा दें, और यहाँ बोला ज्यादा मटका बनने चाहिए। लास्ट में टाइम कंप्लीट हुआ। इस मटके की कीमत थी, क्योंकि ये परफेक्ट था, तो इस मटके की कीमत थी 400 रुपए अकेला, ठीक है? कितने की थी? 400 रुपए की। और इन्होंने बनाए 20 मटके, कितने? 20 मटके, एक मटके की कीमत आती है 100 रुपए। तो कितनी कीमत हो गई टोटल? वॉल्यूम क्या लिखा है? बोलो 2000। और यहाँ पर इस बिजनेस में परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना, हमारे गुरु ने सिखाया। ताबड़तोड़ मटका बनाना शुरू करो, धुआंधार तरीके से परफेक्शन से बनना लग जाएगी। कितने लोग बोलते हैं कि डेली लोगों से मिलेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, और यहाँ से भी बात करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। और ये 3 चीजें हैं जो सफलता दिलाने की गारंटी देती हैं। मोदी जी की गारंटी काम करती है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की गारंटी भी काम करती है, और गारंटी में 90% एक्साइटमेंट है। और 90% एक्साइटमेंट क्यों नहीं हो? क्यों ना हो? जोश में इसलिए होना है क्योंकि मेरा जीवन बदलने वाला है। अगले 10 साल में मैं तो हर दिन, हर पल, हर घंटा, हर घड़ी जोश में रहूंगा, जोश में रहूंगा, जोश में रहूंगा। इसलिए तो समझने की जरूरत है 90%। और दूसरा, डायमंड बनने का ताज मिलने वाला है, जो डायमंड शिप का ताज मिलने वाला है, तो क्यों ना मैं जोश में रहूं? बोलो 90%। दूसरा,
सिस्टम कैसे काम करता है, टीम कैसे काम करती है, कैसे टूटती है, कैसे रिजेक्शन और हैंडलिंग होती है, ये बारीकियों को समझ गए हम स्टेप्स को, तो हम बिजनेस में बड़े काम कर पाएंगे। और नहीं तो क्या होगा, अगर टेक्निकली हम मजबूत नहीं होंगे तो क्या होगा, ये चिड़िया में हमको डरा के चली जाएगी। देखो ये कुत्ता इसको खा सकता है कि नहीं खा सकता है, लेकिन मोर उसको खा रहा होता, ऐसे हमको खा के चला जाएगा कोई भी। लो तो इसको टेक्निक समझने की जरूरत है कि नहीं है? अगर समझ जाता इसकी गर्दन दोनों से रहता मैं, बोलो। और हमारे ड्राइवर जी समझे हुए नहीं है, ऐसे पूरा कर रहते हैं। हेलो गर्दन तो घुस नहीं उसकी सामने वाले की, गर्दन तो घुस नहीं है, कितने लोग लोगों से दिखाएंगे और इसलिए 1% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग, तालमेल, अपलाइन के साथ जोड़ी, डोमेन के साथ जोड़ी और इतिहास लिख जाएगा। इन्हीं बातों के साथ हमारे क्रेडिट मेंटर ने शुरुआत में मेरे को बात बोल दी थी कि डोंट क्विट मत करना माधव जी कभी, तो बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आज तक है। और अगर आपने भी इस बात को कर लिया तो आप भी बहुत आगे बढ़ोगे इन्हीं बातों के साथ। मैं अपनी बात को यही नाम देता हूँ, डायमंड क्लब में आप आइए, डायमंड क्लब आपका इंतजार कर